हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीवी क्लासेस। 2012 जनवरी 2012 का पेपर है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ से। एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की या के डॉट डॉट के बारे में चिंतित है। ए ऑप्शन है वैधता, बी ऑप्शन है संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना, सी ऑप्शन है प्रश्नों के प्रकार, डी ऑप्शन है विश्वसनीयता। तो एक शिक्षक जब प्रश्न पत्र बनाता है तो उसके बाद वह प्रश्न पत्र की जांच करता है कि मतलब उसने संपूर्ण विषय वस्तु को उस पाठ में शामिल, उस पेपर में मतलब शामिल किया है या नहीं। तो यहाँ से सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना। किस चीज के बारे में चिंतित है? संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना। तो सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि ए ऑप्शन है एक शिक्षक को हमेशा कक्षा के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए, बी ऑप्शन है शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कड़ा नहीं करनी चाहिए, सी ऑप्शन है बच्चे स्कूल के बाहर क्या सीखते हैं यह अप्रासंगिक है, डी ऑप्शन है शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। तो विवेचनात्मक शिक्षा का मतलब होता है मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की एक क्या होती है? मानसिक प्रक्रिया होती है। विवेचनात्मक शिक्षण जो होता है मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया है। और इसमें सही उत्तर क्या है? ऑप्शन डी, विद्या शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण जो होते हैं महत्वपूर्ण होते हैं। तो सही उत्तर है यहां से ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित है? ए ऑप्शन है आकलन बहुत किफायती यानी कि मितव्ययी होना चाहिए, बी ऑप्शन है बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं, सी ऑप्शन है किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए, डी ऑप्शन है विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज्यादा सक्षम है। तो विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित है? बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैयक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को ए ऑप्शन है अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, बी ऑप्शन है सीखने की विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, सी ऑप्शन है कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, डी ऑप्शन है परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। तो सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन बी, सीखने की विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? ए ऑप्शन है सामाजिक, बी ऑप्शन है आनुवंशिक, सी ऑप्शन है नैतिक, डी ऑप्शन है शारीरिक। तो वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में किस कारक पर महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? सामाजिक कारक पे, क्योंकि वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया? सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन ए, सामाजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वह डाट डाट से प्रभावित है। ए ऑप्शन है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत, बी ऑप्शन है कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत, सी ऑप्शन है गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत, डी ऑप्शन है वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन सी, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से प्रभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती, वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम डॉट डॉट के सिद्धांत पर आधारित है। ए ऑप्शन है सक्रिय भागीदारिता, बी ऑप्शन है अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन, सी ऑप्शन है अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनाना, डी ऑप्शन है सीखने की तत्परता। तो समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारिता के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन ए, सक्रिय भागीदारिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? ए ऑप्शन है विषय वस्तु में प्रवीणता, बी ऑप्शन है बैठने की उचित व्यवस्था, सी ऑप्शन है शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, डी ऑप्शन है विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रकृति। तो सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन ए, विषय वस्तु में प्रवीणता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है, यह दर्शाता है। ए ऑप्शन है लैंगिक पूर्वाग्रह, बी ऑप्शन है वैश्विक प्रवृत्तियां, सी ऑप्शन है परियोजनात्मक उपागम, डी ऑप्शन है प्रगतिशील चिंतन। तो सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन ए, लैंगिक पूर्वाग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजों का अंकुरण संकल्पना के लिए शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है?
ए ऑप्शन है विस्तृत व्याख्या करना, बी ऑप्शन है विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना, सी ऑप्शन है श्यामपट्ट पर चित्र बनाना और वर्णन करना, डी ऑप्शन है बीज की वृद्धि के चित्र दिखाना। तो सही उत्तर है यहां से ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि ए ऑप्शन है बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, बी ऑप्शन है बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से नहीं किया है, सी ऑप्शन है बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, डी ऑप्शन है व्यवस्था फेल हुई है। तो सही उत्तर है यहां से ऑप्शन डी, व्यवस्था फेल हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। ए ऑप्शन है परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर, बी ऑप्शन है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, सी ऑप्शन है रटने को प्रोत्साहित करके, डी ऑप्शन है अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर। तो सही उत्तर है यहां से ऑप्शन बी, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी कक्षा ए ऑप्शन है हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है, बी ऑप्शन है कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, सी ऑप्शन है दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है, डी ऑप्शन है तथ्यों की शिक्षा यानी कि मतारोपण से संबंधित है। तो सही उत्तर है यहां से ऑप्शन बी, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। ए ऑप्शन है निबंधात्मक प्रश्न, बी ऑप्शन है लघु उत्तरात्मक प्रश्न, सी ऑप्शन है मुक्त उत्तर वाला प्रश्न, डी ऑप्शन है सत्य या असत्य। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न कौन सा है इसमें, सही उत्तर है यहां से ऑप्शन डी, सत्य या असत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। ए ऑप्शन है समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, बी ऑप्शन है केवल प्रस्तावित पाठ्यपुस्तकों पर आधारित अनुदेश, सी ऑप्शन है परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल, डी ऑप्शन है बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं। तो सही उत्तर क्या है यहां से ऑप्शन ए, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक यानी कि संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है। ए ऑप्शन है सामाजिक मुद्दों से सरोकार, बी ऑप्शन है अनुकरण स्मृति और मानसिक निरूपण, सी ऑप्शन है तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, डी ऑप्शन है विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता। तो सही उत्तर है यहां से ऑप्शन बी, अनुकरण स्मृति और मानसिक निरूपण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। ए ऑप्शन है कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर, बी ऑप्शन है धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, सी ऑप्शन है व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, डी ऑप्शन है नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। तो सही उत्तर है यहां से ऑप्शन डी, शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कैसे कर सकता है, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। सही उत्तर क्या है यहां से ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे ए ऑप्शन है शिक्षक कक्षा कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सके, बी ऑप्शन है वह एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सके, सी ऑप्शन है पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके, डी ऑप्शन है वह पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके। तो सही उत्तर है यहां से ऑप्शन डी, छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे वह पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक निरयोग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। ए ऑप्शन है प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए, बी ऑप्शन है बच्चे की निरयोग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए, सी ऑप्शन है उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए, डी ऑप्शन है सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। तो सही उत्तर क्या है यहां से ऑप्शन बी, बच्चे की निरयोग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां डांट डांट की ओर संकेत करती हैं। ए ऑप्शन है शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर, बी ऑप्शन है वह कैसे सीखते हैं, सी ऑप्शन है यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता, डी ऑप्शन है सीखने की अनुपस्थिति। तो प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां किस ओर संकेत करती हैं, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता की ओर। सही उत्तर है यहां से ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है। ए ऑप्शन है प्राक कल्पना का निर्माण करना, बी ऑप्शन है प्राक कल्पना का परीक्षण करना, सी ऑप्शन है समस्या के प्रति जागरूकता, डी ऑप्शन है प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना। तो सही उत्तर क्या है यहां से ऑप्शन सी, समस्या के प्रति जागरूकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव व्यक्तित्व परिणाम है। ए ऑप्शन है केवल आनुवंशिकता का, बी ऑप्शन है पालन पोषण और शिक्षा का, सी ऑप्शन है आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, डी ऑप्शन है केवल वातावरण का। तो जहां पर केवल मात्र आ जाए वो विकल्प क्या होते हैं, गलत होते हैं। तो सही उत्तर है यहां से ऑप्शन सी, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ए ऑप्शन है बच्चे की विकास दर भिन्न होती है और वह भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। बी ऑप्शन है शिक्षार्थी हमेशा समूह में ही बेहतर सीखते हैं। सी ऑप्शन है शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया गया है। डी ऑप्शन है इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं। तो सही उत्तर क्या है यहाँ से? ऑप्शन ए, बच्चे की विकास दर भिन्न होती है और वह भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? ए ऑप्शन है व्यावसायिक, बी ऑप्शन है अनुभविक, सी ऑप्शन है भावात्मक, डी ऑप्शन है आध्यात्मिक। तो सीखने का क्षेत्र क्या होता है? अनुभविक होता है। अनुभव के द्वारा ही हमारे मौलिक व्यवहारों में परिवर्तन होता है, क्योंकि सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन द्वारा व्यक्त होता है। तो सीखने का क्षेत्र कौन सा है? अनुभविक। सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि ए ऑप्शन है बच्चे को अनुशासित करने की जरूरत है, बी ऑप्शन है संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, सी ऑप्शन है बच्चा बुद्धिमान नहीं है, डी ऑप्शन है बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है। तो सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन बी, संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है? ए ऑप्शन है सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना, बी ऑप्शन है अपने सामाजिक मानदंड बनाना, सी ऑप्शन है समाज में बड़ों का सम्मान करना, डी ऑप्शन है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। तो सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन डी, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? ए ऑप्शन है विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है, बी ऑप्शन है सभी की विकास दर समान नहीं होती है, सी ऑप्शन है विकास हमेशा रेखीय होता है, डी ऑप्शन है यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन बी, विकास की सभी की विकास दर समान नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है? ए ऑप्शन है शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक, बी ऑप्शन है शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक, सी ऑप्शन है संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, डी ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। तो सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन डी, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षिका पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोस्टर की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम डांट डांट पर आधारित है। ए ऑप्शन है ज्ञान के निर्माण, बी ऑप्शन है अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन, सी ऑप्शन है पुनर्बलन के सिद्धांत, डी ऑप्शन है अधिगम के सक्रिय अनुबंधन। तो सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन है ज्ञान के निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा डॉट डॉट के कारण रोता है। ए ऑप्शन है वियोग दुश्चिंता, बी ऑप्शन है सामाजिक दुश्चिंता, सी ऑप्शन है संवेगात्मक दुश्चिंता, डी ऑप्शन है अजनबी दुश्चिंता। तो सही उत्तर क्या है यहाँ से? ऑप्शन सी, संवेगात्मक दुश्चिंता। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।